अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जाकिर खान सवाल कर रहे हैं कि सलमान भाई, मैं अक्सर काम के सिलसिले में ट्रेन में सफ़र करता हूं तो नमाज़ पढ़ने की बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि पता नहीं चलता किबला किस तरफ है, तो रहनुमाई करके बताएं कि नमाज कैसे पढ़ें। देखिए मेरे भाई, बहुत से लोग इस परेशानी से गुजरते हैं कि जब भी वो सफ़र करते हैं ट्रेन के अंदर तो उन्हें पता नहीं चलता कि किबला किस साइड है। तो वो क्या करते हैं, फ़ोन कर रहे होते हैं अपने इलाके के मौलवियों को कि भाई हम सफ़र कर रहे हैं, हज़रत बताइए किबला किस तरफ है, कैसे पता करें, हम नमाज कैसे पढ़ें, ठीक है, नमाज का वक्त हो रहा है। तो इसका बेहतरीन तरीका तो ये है कि भाई अगर आपके पास स्मार्टफोन है, जो कि हर इंसान के पास आज के दौर में मौजूद है, उसके अंदर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। ठीक है, बहुत सी एप्लीकेशन आती हैं जिसके अंदर काबे का डायरेक्शन आपको मालूम पड़ जाएगा, तो वो आप ऑन कर लें, आपको मालूम पड़ जाएगा किबला किस तरफ है। तो जब आप उसे ऑन करेंगे उस साइड होकर आप नमाज पढ़ लें, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और सफर के अंदर जैसा हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें सहूलत दी है कि हम नमाजें जमा कर सकते हैं, ठीक है, यानी नमाजें कसर भी करेंगे और नमाजें जमा भी कर सकते हैं। तो आप जोहर असर एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है, और जोहर की 2 रकते, असर की 2 रकते पढ़ेंगे आप। इसी तरीके से जब आप अगर शाम में सफर कर रहे हैं तो मगरिब और इशा साथ पढ़ लेंगे, मगरिब की 3 रकते पढ़ेंगे, इशा की 2 रकते पढ़ेंगे, ठीक है। फिर भी अगर किसी को नहीं मालूम पड़ता, किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है या कोई यूज नहीं करना जानता है, किसी को नहीं मालूम पड़ा है काबा किस साइड है, तो भाई जिस साइड आपको इत्मीनान हो रहा हो ना, यानी आपको लग रहा है कि इस साइड काबा है, आपका दिल मुतमईन हो रहा है इस साइड, तो आप उसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ लें, आपकी नमाज हो जाएगी, ठीक है। और ये हदीस से साबित है, यानी कुछ साहबा सफर में थे तो रात हो गई सफर के अंदर, अब उन्हें पता नहीं चला मगरिब की नमाज का टाइम हुआ या ईशा की नमाज का टाइम हुआ, उन्हें नहीं पता चला किबला किस साइड है। तो उन्होंने इस्तेहाद करा, किसी ने कहा कि भाई इस साइड है, मेरा दिल मानता है कि हमें इस तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी चाहिए, किसी ने कहा नहीं मुझे लग रहा है इस साइड होनी चाहिए, किसी ने कहा इस साइड होनी चाहिए, यानी अलग अलग राय हो गई। तो उन्होंने कहा कि अच्छा काम करते हैं, हम सब जिधर हमारा दिल मुतमईन हो रहा है उधर नमाज पढ़ लेते हैं और वहाँ निशानी के तौर पे डंडी गाड़ देते हैं अपनी अपनी साइड पे। सुबह उठ के फैसला हो जाएगा किसने सही पढ़ी किसने गलत पढ़ी, ठीक है। तो जब सुबह उठे तो मालूम पड़ा कि कुछ ने सही डायरेक्शन में पढ़ी और कुछ ने गलत डायरेक्शन में पढ़ी। वो मसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबकी नमाज हो गई, कोई दोहराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि तुम ऐसे हालात में थे कि तुम नहीं फैसला कर पा रहे थे, तुमने इस्तेहाद करा। तो इस्तेहाद करने वालों को डबल सवाब मिलता है, जिसका सही निकलता है, जिसका गलत भी होता है उसको सिंगल सवाब मिलता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर कोई ट्रेन में है, उसे नहीं पता चल रहा है कि भाई किबला किस तरफ है, तो जिस तरफ उसको पहले वो अपनी कोशिश करे, अगर फिर भी नहीं पता लगा पा रहा तो जहाँ उसका दिल मुतमईन हो वहाँ नमाज पढ़ ले। अच्छा, जो लोग ट्रेन में नमाजें पढ़ते हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उनकी नमाज पढ़ने की वजह से किसी भी इंसान को तकलीफ ना हो। यानी बहुत से लोग क्या करते हैं कि उन्होंने मालूम कर लिया कि किबला किस साइड है, उन्हें मालूम पड़ा किबला यानी सीधा डायरेक्शन में जिस तरफ बैठे हैं, तो वो क्या करते हैं जहाँ आने जाने का रास्ता वहीं जमात बना लेते हैं। तो भाई पहली बात तो ये कि अगर आप सफर में हो तो अपनी नमाज अलग अलग पढ़ो, ठीक है, जमात करने की जरूरत नहीं कि आप बीच में आपने रास्ता ब्लॉक कर लिया, आने जाने वालों को आप तकलीफ दे रहे हैं। तो उनको तो यही मैसेज आ रहा है ना कि इनके धर्म में लोगों को तकलीफ पहुंचाने का रिवाज है, ठीक है, यानी लोगों को गुजरना है, जाना है, आना है, आप बीच में रास्ता रोक के बैठ गए, तो ऐसा नहीं करें, ठीक है। अगर आपको नमाज पढ़नी है तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि जो 2 डब्बे होते हैं ट्रेन के, जहाँ जॉइंट होता है वहाँ स्पेस होता है, जहाँ बाथरूम बने होते हैं, टॉयलेट बने होते हैं, तो उसके पास आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा, वहाँ आकर आप नमाज पढ़ सकते हैं, अलग अलग आकर अपने टाइम पे नमाज पढ़ लें, ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी को जगह नहीं मिल पा रही तो वो फिर भी बीच में नमाज ना पढ़े, जहाँ आने जाने का रास्ता है वो अपनी सीट पर बैठ के नमाज पढ़ ले, चाहे बैठ के नमाज पढ़ ले, इशारों से नमाज पढ़ ले, लेकिन किसी को भी आने जाने वाले को तकलीफ ना दे, ठीक है, क्योंकि इस्लाम के अंदर ये नहीं है कि आप अपनी इबादत कर रहे हैं आप और उससे दूसरों को तकलीफ हो रही है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि ट्रेन रुकी और प्लेटफॉर्म पर नमाज पढ़ने लगे, कई सारी वीडियो वायरल भी होती है, उसमें मजाक बनाते हैं लोग कि देखिए नमाज पढ़ रहे और ट्रेन चल पड़ी, फिर लोग नमाज तोड़ तोड़ के भाग रहे हैं। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, जब अल्लाह ने आपको आसानी दी है तो आप क्यों दीन का मजाक बनवा रहे हैं, ठीक है। आपको कहाँ हुक्म दिया गया है कि आप सफर में भी जमात से पढ़े नमाज, सफर में तो आपकी नमाज आदी कर दी गई, कसर के उसमें आते हैं, हुक्म में आते हैं, आप जिस तरह नमाजें जमा कर सकते हैं आप। तो आपको जो मैंने बताया कि जो 2 डब्बे होते हैं ना, जहाँ टॉयलेट बाथरूम बने होते हैं वहाँ स्पेस होता है अच्छा खासा, वहाँ जाकर आप नमाज पढ़ लेते हैं अपनी, ठीक है, पढ़ सकते हैं। यानी 2 बार तो आपको नमाज पढ़नी होती है। अगर आप दिन में सफर कर रहे हैं तो जोर असर आप पढ़ लेंगे मिला के, ठीक है, और लंबा सफर है, पूरे दिन का सफर है, तो मगरिब इशा वहाँ पढ़ लेंगे आप, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो ये रास्ते ब्लॉक करके बीच में जमात बनानी या प्लेटफॉर्म पर उतर के जमात बनानी, तो लोगों को परेशान करना या मजाक उड़वाना, ये सब काम ना करें। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको अगर नमाज पढ़नी है तो उसके लिए बहुत सहूलत है, ठीक है। अगर आपको काबे का मालूम पड़ जाता है, आपके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप मालूम कर सकते हैं, तो ठीक है, काबा आप ढूंढें और जहाँ सहूलत हो, जहाँ लोगों को तकलीफ ना हो, उधर आप नमाज पढ़ लें। लेकिन अगर आपको मालूम नहीं पड़ता तो जिस डायरेक्शन में आपका दिल करे वहाँ नमाज पढ़ लें, ये भी साबित है, कोई मसला नहीं है।